इश्क तो लाजवाल होता है। रेहाना, अरे आ रही हूँ आ जाओ भाई। जी। ये लो, मैं हलवा पूरी तो ले आया हूँ। बाकी सारी चीजें बन गई? हाँ सब बन गई, तैयार है सब। चलो गुड। देखो, आज हमारे बेटे और बहू की शादी के बाद पहली सुबह है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपने परी और साथ का निकाह करवा के कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। अच्छा, अगर तुम्हारी भांजी ब्याह के आती तो तब भी तुम यही अल्फाज कहती हैं उसकी खिदमत मदारात कर। बस अब यही होगा, 24 घंटे ना बस मुझे शिजा के नाम के ताने मिला करेंगे। लगा रही हूँ नाश्ता, सब्र कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? आज तो शादी के बाद दूसरा तुम्हारी पहली सुबह है। साद को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो बस उनके लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। साथ उठ गए? जी बस वो नीचे ही आ रहे हैं। मामी एक काम करना, अभी मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये क्या, तुम आज भी हॉस्पिटल जाओगे? जी। बेटा एक दिन की तो छुट्टी कर लेते कम से कम, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज। एक डॉक्टर को मरीजों से कभी छुट्टी नहीं मिलती, और वैसे भी बीमारियां क्या करनी आती। यहाँ घर में बैठकर भी क्या करूँगा? आप लोगों को मेरी शादी करवाने का शौक था जो आप लोगों ने पूरा कर दिया। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो बेटा तुम्हें तुम्हारे काम करने से कौन रोक रहा है, लेकिन वलीमा भी तो करना है ना। अब यही पूछना था कि कहाँ करना है, कब करना है। कोई वलीमा नहीं होगा। सुना आप लोगों ने? क्यों क्यों नहीं होगा वलीमा? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, साथ इस तरह शादी हुई है, लेकिन वलीमा तो धूमधाम से करो, लोगों को पता तो चले कि मेरे बेटे की शादी हुई है। अगर मेरी शादी का ऐलान करने का इतना शौक है आप लोगों को तो जाके सबके घर पे मिठाइयां भिजवा दे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखो बेटा, ये हमारी खुशी है। तो जिस जिसको खुशी मनानी है वो मना ले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। खुदा हाफिज़। देखिए देखिए आपने अपनी जबरदस्ती का नतीजा। वो उदास था तब भी और अब भी उदास ही है। उसकी मर्जी के खिलाफ आपने परी से उसका निकाह करवाया। वो तो चाहता भी नहीं था, वो तो पसंद भी नहीं करता उसे। ये वक्ती तौर पे है, उसके डिप्रेशन देख लेना, ठीक हो जाएगा वो। मैं भी यही कह रही हूँ कि वक्ती डिप्रेशन था, ठीक हो जाता, लेकिन इस तरह जबरदस्ती उसकी परी से शादी करवाने की क्या जरूरत थी, जबकि वो उसे पसंद ही नहीं करता। देखो, इस शादी से उसकी जिंदगी कोई खराब नहीं हुई बल्कि संवर गई। माना कि अभी वो कुछ उखड़ा उखड़ा है, नाराज है, लेकिन तुम देख लेना, पर ये अपनी खिदमत और वफा से उसके अंदर की डिप्रेशन को दूर कर देगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? खबर? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसा सफर गुजरा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, हर साल की तरह वैसे ही आराम से सफर करके आ गए। और सबा और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो आपको पता है स्कूल में है इस वक्त, और सबा भी थोड़ा बिजी थी तो वो अपने फैमिली की तरफ गई हुई। अच्छा। हाँ ना अब्बू, मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। अब आप जाके जल्दी से नहा लें और फिर चेंज करें। यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ।
मैं तो नहाने चला जाऊंगा, कपड़े भी बदल लूंगा। मगर ये तुमने अपना क्या उलिया बना रखा है बेटा? सुबह से मैं देख रहा हूँ घर का कामकाज कर रही हो, तुम अपनी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रही हो। मेरे कमरे में दुल्हन बनकर आती, अच्छा सा लिबास पहनकर, मैं रूनुमाई में तुम्हें कुछ देता। कौन सी दुल्हन और कैसी रोनुमाई? मुझे तो उनका बस ख्याल रखना है, उन्हें ठीक करना है, उन्हें संभालना है, उस डिप्रेशन से निकालना है जो शिजा उन्हें देके गई है। बेटा तुम उसकी बीवी हो। आपने सुना नहीं था सुबह उन्होंने क्या कहा कि उन्हें इस शादी का कोई शौक नहीं है। मैं उनकी जिंदगी की दूसरी औरत, वही दूसरी औरत जैसे मेरी माँ है। ये तुम कैसी बातें कर रही बेटे? नाना वो मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है आपका दिल दुखाना, लेकिन सच यही है, आपकी बेटी और उसकी भी बेटी दोनों की किस्मत एक ही जैसी है। वो भी दूसरी औरत है और मैं भी। क्या तरीका है ये सब? भाभी बेगम हमारे पास रहने के लिए आई और तुम उन्हें रिसीव करने के लिए दरवाजे पर मौजूद नहीं थी। मैं अपा जान से फोन पे बात कर रही थी। सॉरी। सॉरी सॉरी सबा, जो रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी अहमियत तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए। ये मत भूलो कि इस घर में अगर तुम मौजूद हो तो सिर्फ और सिर्फ भाभी बेगम की वजह से। गलती हो गई। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तक वो हमारे घर में हैं तो मैं उनकी कंफर्ट का ख्याल रखना चाहिए। आज का डिनर भी उनकी चॉइस का होना चाहिए। नाना अब्बू, आपके इंसुलिन का टाइम हो गया है, जल्दी से लगा लें। नहीं, जब तक तुम तैयार होकर नहीं आती ना मैं कुछ खाऊंगा ना इंसुलिन लगवाऊंगा। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। तुम और साथ भी तो यही चाहते हो। नहीं नाना अब्बू, ऐसी बातें बिल्कुल मत करें आप ही तो मेरा सहारा है। तो फिर जो मैं कहता हूँ वो करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ तैयार होने, लेकिन पहले आप इंसुलिन लगाएं। नहीं नहीं, पहले ये लो, साथ को कॉल मिला। हेलो। हेलो, आप घर पहुंचने का क्या इरादा है? बस आने वाला हूँ दादाजी। ठीक है, जब तक तुम घर नहीं पहुंचोगे ना मैं कुछ खाऊंगा ना इंसुलिन लगवाऊंगा। क्या बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं आप ये? बस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े बच्चे बन जाते हैं। जल्दी पहुंचो। तुम भी अब जल्दी से तैयार हो जाओगे। चलो। पहले आप इंसुलिन तो लगा लें, बात तो हो गई ना। नहीं नहीं, तुम जाओ, पहले तैयार हो जाओ। नहीं लगवाऊंगा मैं, जाओ। जा रही हूँ नाना को। अच्छी तरह तैयार हो। इन बच्चों को कल लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
साथ, मुझे नहीं पता था आप बाहर से आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अंधी हो गई हो, देखकर भी नहीं चल सकती हो तुम। आप शर्ट चेंज हटो यहाँ से। किसने कहा है तुम्हें घर में इतना मेकअप करके घूमो? बेफिक्र हो, मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं, समझी? अच्छी खासी शर्ट खराब कर दी मेरी। तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। वाकई क्या मैं आपको ऐसी अच्छी लगती हूँ? आई एम सो सॉरी साथ, मुझे नहीं पता था आप बाहर से आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अंधी हो गई हो, देखकर भी नहीं चल सकती हो तुम। आप शर्ट चेंज हटो यहाँ से। किसने कहा है तुम्हें घर में इतना मेकअप करके घूमो? बेफिक्र हो, मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं, समझी? परी, परी, परी। जी कि मेरे सॉक्स सारे गंदे हो रहे थे तो इसलिए मैंने धो दिए थे। तो तुम्हें किसने कहा है मेरे काम करने? तो फिर मैं और क्या करूं? इस कमरे में मैं आपके कामों के लिए तो हूँ। हाँ हाँ जानता हूं मैं। वो लगता है जैसे बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा हूं मैं। तुम जैसे कोई डॉक्टर हो, मुझे हाथ लगोगे मैं ठीक हो जाऊंगा। सबा, एक बात पूछूं? जी जी पूछे। हारिस का रवैया क्या तुम्हारे साथ ठीक नहीं? ये आपसे किसने कहा? ये छोड़ो, तुम मेरी बात का जवाब दो। बच्चे हैं भाभी बेगम, बच्चे अपने मूड के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। लेकिन हारिस तो बच्चा नहीं है। तुम मुझे बताओगी या मैं खुद उससे पूछूं? क्या बात है सबा, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो हर बात। अगर मैं आपसे शेयर करूंगी तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी? क्यों नहीं? मैंने दुनिया देखी है, मुझे अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। हारिस ने परी से बदतमीजी की थी, तब से वो मेरे साथ इसी तरह रहता है। कैसी बदतमीजी?
जी मामी, आपने बुलाया है? हाँ, वो मैं पूछ रही थी, कमरे से सामान उठवा लिया तुमने? जी मामी, बस किताबें रहती हैं। वो कौन उठाएगा? उस कमरे को ना अपना स्टडी रूम मत समझना तुम। नहीं, मैं उठा लूंगी। हाँ, उठवाओ फौरन और जाकर स्टोर में रखवाओ। जी मामी। ये क्या जीजी की रट लगा रखी है? एक दफा की बात समझ ही नहीं आती है तुम्हें। और वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा नौकरी करवानी है हमने तुमसे? सबा ने तुम्हारी फीस के पैसे भी नहीं भेजे इस मर्तबा। सारा बोझ मेरे बच्चे के कांधों पर पड़ेगा। तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है भाई, बगैर किसी भी मेहनत और इजाफी काबिलियत के तुम्हें तो साथ जैसे डॉक्टर लड़का मिल गया। और क्या चाहिए भला? किस्मत तो मेरे बच्चे की खराब हो गई ना। इतनी मेहनत की सारी जिंदगी एक ढंग की लड़की भी ना मिली उसे। अब क्या मेरा मुंह ही देखती रहोगी? जाओ जाकर काट कर रखो किचन में, और किताबें उठवा लेना फिर वहां से। किस किस के खर्चे पूरे करूं, बिल भरूं, इनके पेट भरूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दुल्हन बेगम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारे इंतजार में दिन गिन रही हूँ बस। यूनिवर्सिटी कब आओगे? आज तो सेकंड हाफ में क्लास भी है। मैं नहीं आऊंगी। क्यों? हनीमून पे अभी से जा रही हो क्या? या साथ भाई तुम्हें अपने सामने बिठाए रखते हैं? हेलो परी, अभी से हनीमून पे चली गई हो क्या? नहीं तैयबा, मैंने कहाँ जाना है। परी तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। इतनी खुश हूँ कि अब मैं पढ़ने ही नहीं आऊंगी। अब तो मेरी एक डॉक्टर से शादी हो गई है, उस डॉक्टर से जिसके मैं ख्वाब देखा करती थी। परी तुम झूठ बोल रही हो ना? सच सच बताओ क्या बात है? सच सच ही बता रही हूँ तैयबा, बहुत खुश हूँ मैं। जब से उस ख्वाब से आंख खुली है ना, नींद ही नहीं आती। ख्वाब नहीं देखने चाहिए, ख्वाब बहुत रुलाते। गुर्बतें भी अजीब होती हैं, दूरियां जब नसीब होती हैं, दिल की परछाइयों से पानी हूँ, दिल की परछाइयों से पानी हूँ, आरज़ूएं रकीब होती हैं, गुर्बतें भी अजीब होती हैं। आई एम सो सॉरी, साथ मुझे नहीं पता था आप बाहर से आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अंधी हो गई हो, देखकर भी नहीं चल सकती हो तुम। परी, कैसी हो परी? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बैठिए। ये क्या होलिया बना रखा है परी? इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, मैं इतने लाई थी। मतलब हार सिंगार का नामो निशान तक नहीं। लिपस्टिक तो लगा लो। क्या होगा मेरे तैयार होने से? मैं परिशा रहमान हूँ, अब वही रहूंगी। उनके लिए सजा नहीं बन जाऊंगी। हाँ बेटा, लेकिन शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम तैयार रहोगी, साथ देखेगा, तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होगा। क्या
आपने खबर महमूद को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया? आज मैं आपकी जगह पर समझ सकती हूँ कि मजबूरी की शादी क्या होती है। सुहागन तो वही होती है जो पिया मन भाई। परी, खुश नहीं हो क्या तुम? मैं तो हर वक्त ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी खुशियां भी तुम्हें दे दे। खुशियां ना सही, लेकिन मैंने आपसे आपका नसीब जरूर चुरा लिया। आप बैठे यहाँ पर, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सॉरी भाभी बेगम, वो सबा आज भी आपको कंपनी देने के लिए मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने उसे खुद ही भेजा था कि वो जाके अपनी बेटी से मिलाए। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे तुमने सबा को ठीक ठाक अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं। क्या मतलब? आप हारिस की बात कर रही हैं ना? हाँ, तो तुमने इस बात को फील नहीं किया कि सबा और हारिस के दरमियान सर्दमोहरी आ गई है? नहीं, और सबा मेरे से ऐसी बातें डिस्कस भी नहीं करती, और हारिस भी कॉलेज में आजकल मसरूफ है। फिर तो तुमने ये भी नहीं नोट किया होगा कि परीशे खुद नहीं गई, सबा ने उसको भेजा है वापस। नहीं, और मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत भी नहीं दी, क्योंकि मैं परीशे को यहाँ मिसफिट समझता हूँ। किसी को मिसफिट समझना और किसी के साथ मिसबिहेव करना दोनों अलग बातें हैं। पहली चीज तुमने की और दूसरी हारिस ने। भाभी बेगम, आपको जो कहना खुल कर कहें। क्या किया हारिस ने? हारिस ने तो वो किया है कि तुम्हारा बेटा होने के नाते उसे जेब नहीं देता। अगर परी की जगह सानिया होती और इसी घर में कोई लड़का उसे तंग करता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? मुझे पप्पो की कॉल आई थी। अच्छा, मुझे कैसे पता हो सकता है? वो यहाँ आई थी और तुमने उनसे अपने और मेरे ताल्लुक के बारे में ऐसा क्या कहा है जो वो तुम्हारी खुशी की जमानत चाह रही है? मैंने तो उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, वो मुझसे पूछ रही थी कि परी तुम तैयार क्यों नहीं होती, मेकअप क्यों नहीं करती। मैंने बता दिया उन्हें कि आपको पसंद नहीं है, और अगर मुझे आपके कमरे में रहना है आपके साथ, तो फिर आपकी पसंद और नापसंद के मुताबिक ही रहना होगा। इतनी तकरीर करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? किसी को तो खुश रहने दो, वो पप्पो ही सही। ठीक है, ख्याल रखूंगी इस बात का। इतना कौन आ रहा है आपका? मुझे किसी से बात नहीं करनी है इस वक्त। हेलो, मैं परी बात कर रही हूँ। वो साद आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। पता है क्या परी, वो जरूर मुझसे नाराज होगा, बट मैंने तो वैसे भी तुम लोग को शादी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। उसने कहा था मुझे कार्ड भेजेगा, लेकिन वो भी नहीं भेजा। पर चलो, उसे नाराज होने का पूरा हक बनता है। आखिर मैं उसकी मंगेतर जो थी, और वो मुझे इतना दिल से चाहता था। बट चलो, तुम्हें ही मुबारकबाद दे देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो शादी। तुम्हें इतना पसंद था ना वो, देखो मिल गया तुम्हें। थैंक यू सो मच शजा।
प्लीज चक्कर लगाना ना हमारे घर पे। तुम दावत दे रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखो अपना। इतना खुश होके क्यों बात कर रही थी तुम मुझसे? इख्लाकियात भी कोई चीज होती है। इखलाकियत गई भाड़ में। क्या कह रही थी वो? इतनी दिलचस्पी है तो खुद बात कर लेते। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो क्या कह रही थी। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। नाना वो कह रहे थे कि साथ को बोलना मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर ले, तबीयत ठीक नहीं है उनकी सुबह से। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। और हाँ, आइंदा मेरा फोन बजे उसे उठाने की कोशिश मत करना। और कोई हुक्म? यही कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए। अरे जी नाना अब्बू। तो यहाँ बेटा मेरे पास बैठो। अल्लाह जी। मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस फालतू कामों में क्यों वक्त जाया करती हो अपना? भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, तैयार होकर उसके साथ रहा करो। उससे क्या होगा? उसका दिल खुश होगा। कल कोशिश की थी मैंने नाना अब्बू, उन्होंने देखा ही नहीं। अरे बेटा, पत्थर पर मसलसल पानी गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। उसका दिल तो बहुत ही नाजुक है, फौरन पिघल जाएगा। तो क्या तब तक रोज कोशिश करनी होगी नाना अब्बू? देखो जरा समझने की कोशिश करो, वो जरा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अभी शिजा का दुख तो है ना, उसे अपनी बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें। दरअसल इतना परेशान हो गया है वो कि औरत पर से उसका इत्मीनान उठ गया है। लेकिन अब तुम्हारा काम है कि तुम कोशिश करो, अपनी मोहब्बत से, वफा से उसके जख्मों पर मरहम रखो। दर्द कोई भी तो नाना अब्बू, मरहम रखने का काम सिर्फ औरत के हिस्से में क्यों होता है? घर बनाने जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों होती है? नहीं, मर्द और औरत दोनों पर होती है, मगर इस बार पहल तुम्हें करनी है बेटी। तुम परी हो ना, परियों का काम दुख समेटना होता है, दुख देना नहीं। तुम फिक्र न करो, मैं साथ का कान भी खींचूंगा। हाँ ना अब्बू, उनके कान वैसे इतने लंबे हैं, आप खींचेंगे ना तो बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम। अरे भाई आजा बेटा, आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बड़ी उम्र है तेरी। लो भाई, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे कि तुम आ गए। यकीनन बुराइयां ही की जा रही होंगी मेरी। अरे नहीं साहब बेटा, अब इतनी बदगुमानियां भी अच्छी नहीं होती। क्या करूं दादा जान, खरगोश की तरह कान जो लंबे हैं मेरे, ना चाहते भी सारे सिग्नल्स रिसीव हो ही जाते। ऐसी बात नहीं है। जाओ जाके पानी लेकर आओ। जी। दादा जान, आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? हंसी मजाक करते रहते बस। वो जो मेडिसिन रखी थी कल, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, वो खा के सोइए। और हाँ, मैं रात में आके एक बार फिर मॉनिटर करूंगा आपको। ठीक है, मैं तुम दोनों बस हंसी खुशी रहो, जिंदगी गुजारो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं जो तुमने हिदायत दी है दवाई वगैरह खाने के लिए, उस पर मैं पूरा पूरा अमल करूंगा। तुम भी जरा मेरी बात पर गौर करना।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कान लटक जाएं। अच्छा बस चलें, आराम करेंगे आप। आज मैं आपकी जगह पर समझ सकती हूँ कि मजबूरी की शादी क्या होती है। खुशियां ना सही, लेकिन मैंने आपसे आपका नसीब जरूर चुरा लिया। मॉम, आपने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं। लगता है परीक्षा ने काफी अच्छी होस्टिंग की है, खूब खिला पिला कर भेजा है। क्या हुआ, उदास है? नहीं तो। परीक्षा नाराज। वो क्यों नाराज होगी मुझसे? तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पक्का? फिर ठीक है, अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी और मैं परीक्षा से खूब लड़ूंगी कि एक तुम आ जाके मुझे भूल गई, ऊपर से शादी भी कर ली और बुलाया तक नहीं। ठीक है, अगर आपके डैडी इजाजत देंगे तो मैं आपको ले चलूंगी और खूब लड़ना उससे। डन। अब जाओ, जाकर सो जाओ। नींद ही नहीं आ रही। आंखें बंद करोगे, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाना जाकर। अच्छा, मैं आकर देखूंगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? कभी दादा जान से शिकायत करती हो, कभी पप्पो से करती हो, तुम चाहती क्या हो? मैंने किसी से भी आपकी कोई शिकायत नहीं की है। तब पता नहीं हर किसी को तुम्हारी फिक्र क्यों रहती है। मेरी बात सुने आप, जिस तरह ये लोग आपके अपने हैं ना, मेरे भी अपने। जितनी फिक्र आपकी है उतनी फिक्र मेरी है। अगर आपकी वजह से परेशान है ना तो मेरी वजह से भी दुखी है। सिर्फ आपकी शादी जबरदस्ती नहीं हुई है, मुझे भी मजबूर किया गया है। अगर इतनी ही मजबूर हो तो छोड़ के चले क्यों नहीं जाती हो, जैसे शेजा छोड़ के जा चुकी है मुझे। चली जाऊं? हाँ जाओ यहाँ से। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अभी तो आपने कहा चले जाओ यहाँ से। फिर से दादा जान की तबीयत खराब करवाना चाहती हो? सोए यहाँ पे चुपचाप। क्यों, जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। अगर कमरे से बाहर गए मैं कुंडी लगा दूं, फिर सुबह दे रहना जवाब के क्यों बाहर सो। हारिस ने तो वो किया है कि तुम्हारा बेटा होने के नाते उसे जेब नहीं देता। अगर परी की जगह सानिया होती और इसी घर में कोई लड़का उसे तंग करता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? अब सोए नहीं? हारिस का इंतजार करो। उसने 12 बजे तक आने का कहा था। उसके कॉलेज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर डिनर भी है, तो देर हो जाएगी उसे। जानता हूँ। डैड, डैड ये देखें, I won the best speaker award. डैड, मैंने क्या किया है? एक अवार्ड तुम जीत कर आए हो
और एक अवार्ड मैंने तुम्हें दिया है। तुम बेस्ट स्पीकर और बेस्ट बिहेवियर के दरमियान का फर्क भूल गए हो। जानते हो इन दोनों के दरमियान का फर्क? तुमने अच्छा बोलना तो सीख लिया, लेकिन अच्छा अमल करना नहीं सीखा। डैड आप मुझसे किस चीज से नाराज हो रहे हैं? मुझे तो लगा कि आप मुझे देख के खुश होंगे। सबा, सानिया को बुलाओ। सानिया को बुलाओ सबा। जी। मेरी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। मैं हैरान हूं कि तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि तुमने गलत क्या किया। क्या मोम ने आपसे मेरी कोई शिकायत लगाई है? जी डैड। इधर आओ बेटा। तुम्हारी कौन है? What? मैंने तुमसे पूछा कि ये तुम्हारी क्या लगती है? डैड, ऑफ कोर्स मेरी बहन लगती है। अगर कोई लड़का इसके साथ बदतमीजी करेगा तो तुम क्या करोगे? डैड मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो मुझे भी तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए था। सिर्फ थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम सबा की बेटी के साथ बदतमीजी करो?